ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी का 8वां पार्ट दैट इज जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन के बारे में। इस वीडियो के पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस वीडियो लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ड्रग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ये कैसा प्रोसेस होता है, ये कैसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सकता है। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल ड्रग। पैरासीटामोल ड्रग का मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है दर्द और बुखार को हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से कम कर देना। यदि कोई पेशेंट पैरासीटामोल ड्रग को कंज्यूम करता है तो ये पैरासीटामोल ड्रग किसी न किसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जरिए हमारे बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा और हमारे बॉडी के अंदर जो भी दर्द है और जो भी बुखार है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। सो ये तो था डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनकी वजह से एक ड्रग अपना एक्शन दिखा सकता है। सो टोटल 6 तरीके होते हैं जिनकी वजह से ड्रग अपना एक्शन दिखा सकता है। सबसे पहला होता है स्टिमुलेशन, दूसरा होता है बाय डिप्रेशन, तीसरा है बाय इरिटेशन, चौथा है बाय रिप्लेसमेंट, पांचवा है बाय साइटोटॉक्सिक एक्शन एंड लास्ट है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टिमुलेशन के बारे में देख लेते हैं। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड एज स्टिमुलेशन। ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्टिमुलेशन आर कॉल्ड एज स्टिमुलेंट ड्रग। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन ड्रग स्टिमुलेट हार्ट। अगर किसी भी सेल का एक्टिविटी पूरी तरह से बढ़ जाता है, किसी भी सेल का एक्टिविटी पूरी तरह से इंक्रीज हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। और ऐसा ड्रग जो सेल के अंदर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है वैसे ड्रग को हम बोलते हैं स्टिमुलेंट ड्रग। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन ये एक ऐसा ड्रग है जो हमारे हार्ट के सेल्स की एक्टिविटी को पूरी तरह से इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। ड्रग विच प्रोड्यूसेस डिप्रेशन आर कॉल्ड एज डिप्रेसेंट ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल बार्बिचुरेट ड्रग्स डिप्रेसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर किसी भी सेल का एक्टिविटी पूरी तरह से कम हो जाता है, किसी भी सेल का एक्टिविटी पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। और ऐसा ड्रग जो डिप्रेशन एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है वैसे ड्रग को हम बोलते हैं डिप्रेसेंट ड्रग। फॉर एग्जाम्पल बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को पूरी तरह से डिप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है बाय इरिटेशन। सम ड्रग प्रोड्यूसेस देयर एक्शन थ्रू इरिटेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन थ्रू इरिटेशन ऑन स्किन विच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन इन मसल्स। काफ़ी सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इरिटेशन के जरिए अपना एक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। कैम्फर ऐसा मेडिसिन है जो हमारे स्किन के ऊपर इरिटेशन पैदा कर देता है और इसी इरिटेशन की वजह से हमारे मसल्स के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन होता है या अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई सूजन है तो वो सूजन और इन्फ्लामेशन इस इरिटेशन एक्शन की वजह से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है बाय रिप्लेसमेंट। ड्रग में बी यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टन डेफिशिएंट एंजाइम्स और डेफिशिएंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन इन डायबिटीज एंड आयरन इन एनीमिया। काफ़ी सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो रिप्लेसमेंट के जरिए अपना एक्शन दिखाते हैं, यानी कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करते हुए ड्रग क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन इन डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है तो उस पेशेंट के अंदर नेचुरल इंसुलिन काफ़ी कम हो जाता है, तो इसी नेचुरल इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। ये आर्टिफिशियल इंसुलिन क्या करता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है और जो भी नेचुरल इंसुलिन की कमी होती है उसको पूरा कर देता है अच्छे तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल होता है आयरन इन एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो गया है तो उस पेशेंट के बॉडी के अंदर आयरन की काफ़ी कमी हो जाती है,
तो पेशेंट क्या करते हैं, इस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन का कैप्सूल या फिर आयरन के टैबलेट्स लेते हैं, जिसके वजह से उनके बॉडी के अंदर जो भी आयरन की मात्रा की कमी आ गई है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है बाय साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डाइज और बिकम डैमेज। सम ड्रग प्रोड्यूसेस देयर एक्शन बाय साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग्स डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। साइटोटॉक्सिक ये ऐसा प्रोसेस होता है, ये कैसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई भी सेल या तो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है या तो पूरी तरह से मर जाता है। काफ़ी सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इसी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट के जरिए अपना एक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग जब कोई भी पेशेंट लेता है तो ये ड्रग क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते हैं और जो भी कैंसर वाले सेल होते हैं उनको या तो पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं या तो उनको पूरी तरह से मार देते हैं। नेक्स्ट है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। सम ड्रग्स सच एज कोविड वैक्सीन प्रोड्यूसेस देयर एक्शन बाय मॉडिफाइंग द इम्यून सिस्टम। काफ़ी सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करते हुए अपना एक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड वैक्सीन। जब कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन कोविड वैक्सीन को अपने बॉडी के अंदर लेता है तो ये कोविड वैक्सीन क्या करता है, पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते ही उनका इम्यून सिस्टम जो होता है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करने के बाद होता क्या है कि जो भी कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर अगर आएंगे तो वो कोरोना वायरस से हमारा बॉडी क्या करेगा, उनसे अच्छे तरीके से लड़ सकता है। सो ये तो था जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से किसी भी ड्रग का एक्शन या तो पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाता है या तो पूरी तरह से बदल जाता है। सबसे पहला है एज। इन न्यूबॉर्न चाइल्ड द लिवर एंड किडनीज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड and in old patient the function of liver, kidneys and vital organs are very slow. Hence the dose of drug for newborns and old patient should be smaller than the adult. जो न्यूबॉर्न चाइल्ड्स होते हैं यानी कि ऐसे बच्चे जिनका एज 1 साल से कम होता है, ऐसे बच्चों के अंदर लीवर और किडनीज अच्छे तरीके से डेवलप नहीं रहता। और जो ओल्ड पेशेंट होते हैं यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका एज काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर भी लीवर, किडनीज और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम कभी भी एक एडल्ट डोज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी भी पेशेंट को एडल्ट डोज दिया तो ये जो एडल्ट डोज है बच्चों में और ओल्ड पेशेंट में अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और इनके बॉडी के अंदर एक जहरीला इफेक्ट या तो एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर और ऐसे सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो डोज है वो कैलकुलेट करके देना पड़ता है। और ये जो डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो होता है डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज, और ये फॉर्मूला को हम बोलते हैं यंग्स फॉर्मूला। नेक्स्ट है बॉडी वेट। द नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग इज कैलकुलेटेड फॉर हेल्दी एंड मीडियम वेट पर्सन। फॉर ओबेस एंड अंडरवेट पेशेंट द डोज मस्ट बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। मार्केट में जो भी मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, इन मेडिसिन का जो डोज होता है वो एक नॉर्मल पेशेंट के लिए होता है, यानी कि ऐसा पेशेंट जिनका वज़न नॉर्मल होता है वैसे पेशेंट के लिए ही होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का वज़न काफ़ी ज़्यादा है या फिर किसी पेशेंट का वज़न काफ़ी कम है तो ऐसे कंडीशन में हम कभी भी एक नॉर्मल डोज नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, डोज को कैलकुलेट करके देना पड़ता है। और ये डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है डोज इक्वल्स टू बॉडी वेट इन केजी अपॉन 70 इनटू एवरेज एडल्ट डोज। नेक्स्ट है जेंडर। सेम ड्रग कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स इन मेल एंड इन फीमेल ड्यू टू डिफरेंसेस इन हार्मोनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल ज़ोल्पिडेम, दिस ड्रग मेटाबोलाइजेज स्लोली इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, दैट इज वाई फीमेल शो हायर इफेक्ट ऑफ ज़ोल्पिडेम इन देयर बॉडी। काफ़ी सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं बट फीमेल के अंदर काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो मेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है बट फीमेल के बॉडी के अंदर काफ़ी कम अमाउंट में होता है। लेकिन काफ़ी सारे हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो फीमेल के बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है बट मेल के बॉडी में काफ़ी कम अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये ऐसे हार्मोन है जो फीमेल के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होता है बट मेल के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसी हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो मेल के अंदर अलग इफेक्ट शो करते हैं और फीमेल के अंदर अलग इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ोल्पिडेम। ज़ोल्पिडेम एक ऐसा ड्रग है जो मेल के अंदर बहुत ही जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है बट फीमेल के अंदर जल्दी मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। इसीलिए ज़ोल्पिडेम का जो इफेक्ट है मेल के अंदर काफ़ी कम समय तक रहता है लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहता है।
नेक्स्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन मॉडिफाई द ड्रग एक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली एक्ट एज परगेटिव, बट व्हेन गिवन इंट्रावेनसली इट कॉजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन. जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये भी किसी भी ड्रग का एक्शन या तो मॉडिफाई कर सकता है या तो पूरी तरह से बदल सकता है. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक ऐसा ड्रग है, इसे जब पेशेंट अपने माउथ के जरिए लेता है तो मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है और कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है. लेकिन अगर हमने पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली इंजेक्शन के जरिए दिया तो यही सेम मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट के बॉडी के अंदर जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिप्रेस कर देता है. तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, ड्रग तो सेम है लेकिन अगर हमने सेम ड्रग को इसी ड्रग को अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए दिया तो ये ड्रग अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट है टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Time of drug administration can modify the drug action. When the drugs are taken before food, it can produce stomach irritation, but when the drugs are taken after eating food, it does not produce stomach irritation. Time of drug administration भी काफ़ी ज़्यादा important factor होता है जिसकी वजह से ड्रग का जो एक्शन है वो या तो मॉडिफाई हो जाता है या तो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको अगर हमने खाना खाने के पहले लिया तो ये जो ड्रग है हमारे स्टमक के अंदर जाएगा और इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन इसी सेम ड्रग को अगर हमने खाना खाने के बाद लिया तो ये ड्रग हमारे स्टमक में जाने के बाद इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करता है. नेक्स्ट है डाइट. फूड इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेट्रासाइक्लिन इज टेकन विद मिल्क द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज डिक्रीज. अगर हमारे स्टमक के अंदर हमारे बॉडी के अंदर फूड प्रेजेंट है तो ये फूड किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन या तो कम कर सकता है या तो ज़्यादा कर सकता है और किसी भी ड्रग का जो एक्शन है उसको भी पूरी तरह से बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन एंड मिल्क. अगर हमने टेट्रासाइक्लिन ड्रग को दूध के साथ खाया तो ये जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि दूध के अंदर होता है कैल्शियम. ये कैल्शियम क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग के साथ रिएक्ट करता है और टेट्रासाइक्लिन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है उसे पूरी तरह से कम कर देता है. नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स कैन मॉडिफाई द एक्शन ऑफ ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल प्रीमाक्विन, इट प्रोड्यूसेस हेमोलिसिस इन पेशेंट विद अ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. जो जेनेटिक फैक्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ड्रग के एक्शन को चेंज करने के लिए या फिर किसी भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीमाक्विन, ये एक ऐसा ड्रग है जो पेशेंट के अंदर मलेरिया डिजीज़ को ठीक करता है. जब प्रीमाक्विन का काम हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो ये जो प्रीमाक्विन है ये मेटाबोलाइज हो जाता है एक एंजाइम के ज़रिए और ये एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस. लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता. उनके बर्थ से, उनके जन्म से उनके बॉडी के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता. तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है उस पेशेंट के बॉडी के अंदर प्रीमाक्विन अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज हो ही नहीं पाएगा. फिर अगर ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाया तो ये जो प्रीमाक्विन है हमारे बॉडी में एक नया डिजीज़ प्रोड्यूस कर देता है जिसको हम बोलते हैं हिमोलिसिस. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिजीज. प्रेजेंस ऑफ डिजीज कैन मॉडिफाई द एक्शन ऑफ ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ पेशेंट हैव एनी लिवर डिजीज then the metabolism of drug decreases which can leads to toxic effect in the body. अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है तो उस पेशेंट के बॉडी के अंदर भी ड्रग का एक्शन मॉडिफाई हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज़ है तो उस पेशेंट के बॉडी के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाएगा और अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर बच जाएगा और वो टॉक्सिक इफेक्ट या फिर एक जहरीला इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट है क्यूमुलेशन. व्हेन द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ ड्रग इज स्लो, repeated administration of drug leads to accumulation in the body which can produce toxic effect. For example, digoxin is excreted from the body very slowly, so repeated administration of digoxin leads to accumulation of digoxin which results into toxic effect. काफ़ी सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी से काफ़ी स्लोली बाहर निकलते हैं, यानी कि इनका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने सेम ड्रग को बार बार बॉडी के अंदर डाला तो ये हमारे बॉडी में एक जगह जाके जमा हो जाएगा और जमा होने के बाद ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसी को हम बोलते हैं कुमुलेशन. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिगॉक्सिन. डिगॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जो हमारे बॉडी से काफ़ी स्लोली बाहर निकलता है, यानी कि डिगॉक्सिन का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है.
तो अगर किसी पेशेंट ने डिगॉक्सिन को एक ही दिन में कई बार ले लिया तो डिगॉक्सिन हमारे बॉडी में जाके जमा हो जाएगा और जमा होने की वजह से ये अपने बॉडी के अंदर एक टॉक्सिक इफेक्ट या फिर एक जहरीला इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग टॉलरेंस के बारे में। व्हेन द लार्ज डोज ऑफ ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग्स, दिस फिनोमिना इज नोन एज ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा पेशेंट है जिसके सर में काफ़ी दर्द रहता है, तो पेशेंट क्या करेगा, रोज एक पैरासीटामोल टैबलेट लेगा जिससे उसका सर दर्द का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक टैबलेट लेने पर भी पेशेंट का सर दर्द ठीक नहीं होगा, तो पेशेंट क्या करेगा, 2 पैरासीटामोल का टैबलेट लेगा और 2 टैबलेट लेने के बाद पेशेंट का सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि 2 टैबलेट लेने के बाद भी पेशेंट का सर दर्द नहीं ठीक होगा, तो पेशेंट क्या करेगा, 3 पैरासीटामोल टैबलेट लेना चालू करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट 3 टैबलेट ले रहा है और पेशेंट का सर दर्द ठीक हो रहा है। अब हमें यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है कि जो सर दर्द 1 टैबलेट लेने पर ठीक हो रहा था वो 3 टैबलेट लेने पर ठीक हो रहा है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। जब सेम डिजीज को ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा ड्रग लगता है, जो डिजीज पहले कम ड्रग में ठीक हो जाता था, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। और ये जो ड्रग टॉलरेंस है ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल ड्रग टॉलरेंस और दूसरा होता है एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस। होप आपको ये जो ड्रग टॉलरेंस है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। Next is synergism. When the action of one drug is enhanced by another drug is called as synergism. For example, levodopa and carbidopa are given in a combination so that carbidopa can increases the action of levodopa. जब एक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कोई दूसरा ड्रग बढ़ा देता है, कोई दूसरा ड्रग अच्छे तरीके से इंक्रीज कर देता है, तो इसी को हम बोलते हैं साइनर्जिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा। यहाँ पे जो कार्बिडोपा है ये क्या करता है, लीवोडोपा के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पूरी तरह से बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनहिबिटेड बाय द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनालिन इनहिबिट्स ईच अदर एक्शन। जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के खिलाफ काम करता है इसी को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनालिन, ये दोनों ड्रग एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। यानी कि अगर एड्रेनालिन ड्रग हार्ट रेट को इंक्रीज करता है तो एसिटाइलकोलिन ड्रग हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है एडिटिव इफेक्ट। व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स produced by 2 drugs is equal to the sum of the individual effect is called as additive effect. Additive effect can modify the action of drug. For example, combiflam is used to achieve greater reduction in pain, fever and inflammation. जब 2 ड्रग के कॉम्बिनेशन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है किसी 2 ड्रग के बराबर होता है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बीफ्लाम। कॉम्बीफ्लाम ये एक ऐसा ड्रग है जो 2 ड्रग से बना हुआ होता है। एक होता है पैरासीटामोल, दूसरा है आइबुप्रोफेन। पैरासीटामोल का मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर पेन और फीवर को ख़त्म करना, और आइबुप्रोफेन का मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करना। जब कोई भी पेशेंट इस पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन के कॉम्बिनेशन को यानी कि कॉम्बीफ्लाम को लेगा तो पेशेंट के बॉडी के अंदर दर्द, बुखार और इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन क्या होगा, एक साथ अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी ड्रग के एक्शन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। सो ये तो था फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।